सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय के कुछ सूत्रों का अर्थ आपके समक्ष रखा जा रहा है। जैसा कि हमने कल सुना था, इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन है और उन 7 तत्वों में जो हमने जीव तत्व के बारे में सुना था, आज उस जीव के बारे में विस्तृत विवेचन इस अध्याय के माध्यम से किया जाएगा। इस अध्याय में जीव के भावों का सबसे पहले वर्णन किया जा रहा है और वह भाव कौन कौन से होते हैं जो जीव के अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं, कौन से ऐसे भाव होते हैं जिन्हें भव्य जीव ही प्राप्त करते हैं। यह विवरण इस सूत्र के माध्यम से आपके समक्ष है। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। यह 5 प्रकार के भावों का वर्णन है। पहला भाव औपशमिक भाव कहलाता है, दूसरा छायिक भाव कहलाता है, तीसरा मिश्र जो यहाँ लिखा है उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं, चौथा औदयिक भाव होता है और 5वां पारिणामिक भाव होता है। इन 5 भावों को लिखने का भी जो क्रम है उसका भी अपना एक अर्थ है। सर्वप्रथम आचार्य देव ने औपशमिक भाव को लिखा, इसलिए लिखा कि अनादिकाल से इस जीव के लिए कभी भी इस औपशमिक भाव की प्राप्ति नहीं हुई। जब भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है तो वह इस औपशमिक भाव के साथ ही होती है। इसलिए सर्वप्रथम इस औपशमिक भाव को हमें दिखाया। चूँकि यह मोक्ष मार्ग संबंधी ही यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, इसलिए औपशमिक भाव सर्वप्रथम जब जीव को उपलब्ध होता है तो वह उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से उपलब्ध होता है। उस सम्यक दर्शन से उत्पन्न हुआ वह औपशमिक भाव जब उत्पन्न होता है उसके बाद ही उस जीव के लिए मोक्ष मार्गगत भावों की और शुरुआत होती है। सबसे पहले औपशमिक भाव, फिर दूसरा कहा छायिक भाव। इसके पीछे भी कुछ रहस्य हैं कि औपशमिक भाव में भी आत्मा के अंदर कर्म प्रकृतियों का उपशमन होने के कारण से जो विशुद्धि परिणाम उत्पन्न होते हैं और जो निर्मलता उत्पन्न होती है, वैसा ही उन छायक भाव के प्राप्त होने पर भी होती है। अंतर यह रहता है कि औपशमिक भाव में उन 7 प्रकृतियों का उपशमन रहता है और छायक भाव में उन 7 प्रकृतियों का अत्यंत क्षय हो जाता है। किंतु परिणामों की निर्मलता की अपेक्षा से दोनों भाव
एक समान भी कहे गए हैं। और दूसरी बात यह भी बताई है कि औपशमिक भाव से असंख्यात गुणे जीव छायक भाव वाले होते हैं, इसलिए इनका भी एक क्रम रखने का यह कारण है। फिर उसके बाद जब ये मिश्र भाव आता है तो छायोपशमिक भाव को धारण करने वाले जीव उससे भी असंख्यात गुणे होते हैं। यदि हम इसे सम्यक दर्शन की अपेक्षा लगाएं तो यह उचित घटित हो जाता है, किंतु मिश्र भाव जो छायोपशमिक के रूप में है वह सम्यक दर्शन संबंधी भी होता है और ज्ञानावरण दर्शनावरण संबंधी भी होता है। यदि उस अपेक्षा से लेते हैं तो इन दोनों भावों को, जो कि औपशमिक छायकौ, यह एक जोड़ी बनाई गई है। ये दोनों भाव तो नियम से भव्य जीव के अंदर ही होंगे, क्योंकि भव्य जीव को ही उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। भव्य जीव को ही मोक्ष मार्ग पर सर्वप्रथम ये औपशमिक भाव आता है। मिश्र भाव बीच में इसलिए भी है कि ये भव्य जीव को भी हो सकता है, अभव्य जीव को भी हो सकता है। अभव्य जीव को यदि होगा तो वह ज्ञानावरण संबंधी, दर्शनावरण संबंधी, अंतराय संबंधी, ये क्षयोपशम भाव जो मिश्र भाव कहे जाते हैं, इन संबंधी होगा। और उसके बाद में औदैक भाव आया है। ये औदैक भाव भी जीव का भाव है और इस औदैक भाव को धारण करने वाले जीव भव्य भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं। पारिणामिक भाव भी आया है। इस पारिणामिक भाव को धारण करने वाले जीव भव्य भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं। इस तरह से यह इन पांचों भावों का एक क्रम है। इनमें अगर हम देखें और विशेषता से तो संसारी जीवों में ये पांचों ही भाव पाए जाते हैं और मुक्त जीव में विशेष रूप से पारिणामिक भावों की ओर यदि हम देखते हैं तो कुछ पारिणामिक भाव भी मुक्त जीवों में पाए जाते हैं। आगे 10वें अध्याय में बताएंगे कि औपशमिक आदि भाव उनका अभाव हो जाता है और छायक भाव और पारिणामिक भाव भी सिद्ध जीवों में पाए जाते हैं। इस तरह से इन भावों का यह क्रम है। औदैक, पारिणामिक और छायोपशमिक, ये तीनों भाव सर्व सामान्य जीवों के हमेशा बने हुए रहते हैं और इन भावों को यहाँ पर आचार्य देव ने जीवस्य स्वतत्वम ये कहा है। जीव के ये स्व माने अपने ही, तत्व माने भाव हैं। जीव के अंदर इन भावों की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये जीव के ही भाव कहे गए हैं। ये भाव कर्म के नहीं हैं। कर्म के उदय, उपशम आदि की अपेक्षा से होते हैं, ये बात अलग है, लेकिन इनका अधिकरण, जिसे हमने कल बताया था, आधार, अधिकरण, ये भाव उत्पन्न कहाँ होंगे? तो भाव हमेशा जीव में ही उत्पन्न होंगे। कुछ विद्वानों को यह बात गले नहीं उतरती है कि जीव के ये कभी भाव नहीं हो सकते। जीव का भाव तो अपना एक शुद्ध ज्ञान दर्शन भाव है, इसके अलावा और कोई जीव का भाव होता नहीं है। आचार्य कहते हैं हम थोड़ा सा अपने ज्ञान को उस व्यवहार नय की संयोजना के साथ भी समायोजित करें और हम यह भी देखें कि अगर हम उस जीव के अंदर इन भावों को नहीं कहेंगे तो वह जीव के लिए संसार ही नहीं बनेगा। जब जीव के लिए संसार ही नहीं होगा तो जीव के लिए मुक्ति का कोई भाव ही नहीं बनेगा और मुक्ति के लिए उसे कोई प्रयास भी नहीं बनेगा। फिर वह मुक्ति की कल्पना भी व्यर्थ होगी, क्योंकि भावों से ही मुक्त होने का नाम मुक्ति है। इन भावों को हम जीवगत उसका स्वभाव न माने, लेकिन उसका कर्म के उदय से स्वभाव है, इतना तो मान सकते। स्व माने अपना ही वह जीव के अंदर भाव उत्पन्न हुआ। इस विवक्षा को जब हम ध्यान में रखते हैं
तभी हम इन आचार्य देव के द्वारा बताए हुए इन सूत्रों में जो शब्द आए हैं ये सही सिद्ध होंगे, नहीं तो आपकी दृष्टि में ये शब्द भी अनर्थक हो जाएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हम इस चीज को ध्यान में रखें, स्वतत्व यह जीव का अपना भाव, अपना तत्व है, और ये भाव हमेशा जीव में ही होगा। इसलिए जीव का कहा है कर्म के उपशमन होते हैं, लेकिन कर्म में भाव नहीं होता है। उपशमन होगा कर्म का, 7 कर्मों का उपशमन हुआ, लेकिन भाव किस में उत्पन्न होगा? जीव में। इसलिए ये जीव का स्वतत्व कहलाएगा, कर्म का तत्व नहीं है, ये जीव का है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। इन भावों की संख्या यहाँ पर क्रम से बताई गई है। सबसे पहला जैसा औपशमिक भाव कहा उसके 2 भेद हैं, छायक भाव के 9 माने 9 भेद हैं, मिश्र भाव के 18 यानी 18 भेद हैं, औदयिक भाव के 21 यानी कि 21 भेद हैं, और पारिणामिक भाव के त्रि माने 3 भेद हैं। ये यथाक्रम से जानना, जिस क्रम से ये पहले सूत्र में नाम दिए उस क्रम से इनकी संख्या और भेद बताए। अब वह भेद कैसे 2, 9, 18 इत्यादि होते हैं वो आगे बताते हैं। सम्यक्त चारित्र्य, ये सम्यक्त और चारित्र ये 2 औपशमिक भाव के भेद हैं। यानी औपशमिक भाव 2 प्रकार का होता है, एक औपशमिक सम्यक्त के साथ में और एक औपशमिक चारित्र के साथ में। औपशमिक सम्यक्त के साथ में होने वाला वह भाव जो यहाँ पर 2 रूपों में हम कह सकते हैं, एक तो प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ, एक द्वितीयोपशम सम्यक्त के साथ। प्रथमोपशम सम्यक्त में जब भी कभी प्रथम बार उस जीव को उपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर जो औपशमिक भाव उत्पन्न होता है उसे औपशमिक सम्यक दर्शन नाम का औपशमिक भाव कहा जाता है। वह औपशमिक सम्यक दर्शन इस जीव के लिए अनेक निमित्तों के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन अंतरंग में उसे कर्म का उपशम करना जरूरी होता है। और उन निमित्तों में एक निमित्त यह भी आता है, जब भी कभी आप सम्यक दर्शन के लिए निमित्तों की परिभाषा पढ़ेंगे तो आचार्य कहते हैं काल लब्धि आदि निमित्त वशात, काल लब्धि आदि के निमित्त से ये सम्यक दर्शन होता है। तो कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि जब काल लब्धि का निमित्त मिलेगा हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन जब हम आचार्यों के अभिप्राय को गहराई से समझते हैं तो ऐसा अभिप्राय कभी भी नहीं निकलता। काल लब्धि का अर्थ होता है कि जो हमें लब्धि का मतलब है उपलब्धि मिली है, वह उपलब्धि हमारी जिस समय पर योग्य हो जाएगी और वह कार्य रूप में परिणत हो जाएगी, उस समय की उस काल की पर्याय को ही हम काल लब्धि के रूप में स्वीकार करेंगे, ऐसा आचार्यों का अभिप्राय है। यानी उस काल लब्धि का हम इंतजार करें, ये आचार्यों ने नहीं कहा। काल की लब्धि भी निमित्त है, जिस काल में वह कार्य होगा वही उसकी लब्धि कहलाएगी, नहीं तो वह काल लब्धि अपने आप में ऐसी उदासीन है कि उस काल में पहुंचने के लिए आपको न ज्ञान है और वह काल कब आएगा और कब चला जाएगा ये भी आपको आभास कभी होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्यों ने ये कहीं नहीं कहा कि हम काल लब्धि का इंतजार करते बैठें। आचार्यों ने कहा हम अंतरंग पुरुषार्थ करें, बहिरंग निमित्तों को मिलाएं और उन निमित्तों के साथ में और अंतरंग पुरुषार्थ के साथ में जिस समय पर कार्य घटित होगा वही उसकी काल लब्धि कहलाएगी। और जिस समय पर ये कार्य होगा वे काल की लब्धियां, उसमें एक कर्म की काल लब्धि भी होती है। यानी जब हमारे अंदर जो बंधे हुए कर्म हैं वह उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति में न होकर
जब मध्यम स्थिति में होते हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंद वाले होते हैं, तभी हमें वह सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो वह लब्धि अपने आप जिस समय पर होगी वह ही आपके लिए काल लब्धि कहलाएगी। अब उसके लिए आप अगर इंतजार करेंगे तो आचार्य कहते हैं ऐसे सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जितने भी सैद्धांतिक दार्शनिक न्यायिक आचार्य हुए हैं उन सबका यही अभिप्राय रहा है। काल लब्धि का वर्णन अवश्य किया है, लेकिन उस सेंस में नहीं किया जिस सेंस में हम आजकल सुनते हैं और उसे उस तरह से व्याख्यायित किया जाता है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना कि यह औपशमिक सम्यक तो हमें हमेशा उन अंतरंग और बहिरंग निमित्तों से प्राप्त होता है, और औपशमिक चारित्र वह श्रेणीगत जब उपशम श्रेणी में जो जीव होते हैं उन जीवों के लिए वो औपशमिक चारित्र का औपशमिक भाव माना जाता है। ये दो औपशमिक भाव हुए, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अब यहाँ पर छायक भाव बताए जा रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान, जो कि छायक ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब ज्ञानावरणी कर्मों का समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वह छायक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे हम केवल ज्ञान भी कहते हैं, अनंत ज्ञान भी कहते हैं। छायक दर्शन यह भाव तब उत्पन्न होता है जब दर्शनावरणी संबंधी सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वह छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। छायक दान, जो अंतराय कर्म के 5 भेद हैं उनमें एक दानंतराय कर्म आता है, उसका जब अभाव या नाश या क्षय हो जाता है तब हमें वह छायक दान की उपलब्धि होती है। और ये सभी छायक भाव केवल ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होते हैं। केवल ज्ञान होने से पहले कोई भी ये छायक भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्हीं को हम 9 लब्धियां भी कहते हैं, जो आगे अभी गिनाते हैं। लाभांतराय कर्म के क्षय से छायक लाभ होता है। भोग अंतराय कर्म के क्षय से छायक भोग की प्राप्ति होती है। उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से छायक उपभोग की प्राप्ति होती है। और वीर्य अंतराय कर्म के क्षय से छायक वीर्य की प्राप्ति होती है। और च शब्द से जो पहले हमने सम्यक्त और चारित्र कहा है उसे यहाँ पर छायक के प्रकरण में भी ग्रहण करना, यानी छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। इस तरह से आप गिनेंगे तो ये 9 भाव हो जाते हैं। इन्हीं को हम 9 लब्धियां भी कह सकते हैं। और इनमें जो हम देखें तो छायक ज्ञान तो उन अरिहंत भगवान के अंदर उत्पन्न हो गया, छायक दर्शन उन अरिहंत भगवान के अंदर उत्पन्न हुआ। अब छायक दान में क्या होता है, तो आचार्य कहते हैं कि उन भगवान के अंदर, अरिहंत प्रभु के अंदर इतना उनके अंदर दानांतराय कर्म के क्षय से भाव उत्पन्न हो जाता है कि वह सभी प्राणियों का जो अनुग्रह कर रहे हैं वह इस छायक दान के कारण से ही कर रहे हैं। जो जगत के असंख्य प्राणियों का जो अनुग्रह होता है, उपकार होता है, उसमें यह छायक दान का भाव उनके अंदर उत्पन्न होने के कारण से होता है। और लाभ क्या होता है उनको, छायक लाभ। अब वह छायक लाभ अरिहंत भगवान के लिए जब तक उनका शरीर है तब तक उनके लिए ऐसी पुद्गल की वर्गणाएं, शरीर की वर्गणाएं उन्हें मिलती रहती हैं कि वह बिना आहार किए भी उसी रूप में उनका शरीर बना रहता है। ये छायक लाभ से उन्हें प्राप्ति होती है। फिर छायक भोग क्या होते हैं, तो जो उनके ऊपर कुसुम वृष्टि इत्यादि की जाती हैं वह छायक भोग में आती हैं। और छायक उपभोग क्या होते हैं, जो उनके लिए छत्र सिंहासन आदि लगे हुए रहते हैं, ये छायक उपभोग में हम इन्हें कह सकते हैं। इस तरह से, और छायक वीर्य का मतलब है हमेशा अनंत शक्ति को धारण किए रहना, जिसके माध्यम से कि वह अनंत पदार्थों को जानते रहते हैं। सिद्ध भगवान में ये छायक भावों में दान लाभ भोग उपभोग आदि यदि घटित करना है
तो आचार्य कहते हैं वह उनकी केवल आत्मगत जो क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख है, उसी में उनको अब वह भावों का एक तरह से अनुभव होगा। और वह भाव जो